हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और हो गई है दिन की शुरुआत। तो जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन है वो है स्टार्ट हो गया। मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में आज बन रहा है पोहा। तो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ और करिए नाश्ता। और चाय बनाने वाली हूँ मैं, तो चाय भी बनने लग दूँ और इधर बन रहे हैं पोहा, क्योंकि 2 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। दोस्तों, ये है जो दोपहर की पूजा वूजा के बाद और नाश्ते की हो गई है तैयारी। तो नाश्ते में बना रही हूँ मैं पोहा। तो इधर मैंने पोहा धो के रख दिया है और आलू प्याज वगैरह जो हैं वो फ्राई करने रख दिए हैं। तो साथ साथ में जो दूध वगैरह है बर्तन वो भी खाली करना है। तो सुबह क्या होता है, 2-3 काम इकट्ठे ऐसे हो जाते हैं किचन में। इधर नाश्ते का, चाय का, दूध का, इधर सारा। तो क्योंकि गर्मियों का टाइम है, अगर दूध ज़रा सा लेट हो जाए तो ख़राब हो जाता है। तो दूध भी टाइम से गर्म करके जो है ठंडा होना ज़रूरी है, फ्रिज में रखना होता है। और ये जो मैं पोहा बनाती हूँ मसाले वाला, आपको पता है बनाती हूँ, तो इसमें कुछ नहीं मुझे डालना पड़ता। और सिर्फ मसाले का जो है वो पाउच है वही डाल देती हूँ। एक पैकेट में एक पाउच निकलता है और वो पूरा पैकेट के लिए सफिशियंट होता है। तो आधा आधा 2 बार यूज़ हो जाता है। तो क्योंकि सुमित ने काफ़ी टाइम से पोहा इनको अच्छा नहीं मिला था, तो घर का बना हुआ ये खाते हैं। तो इन्होंने फिर आज इनका मन था कि पोहा बनाए, तो फिर मैंने पोहा जो है इन्हीं की वजह से बना दिया। हम लोग तो बनाते रहते हैं। तो पोहा जो है बन रहा है। और तो दोस्तों, बन गया नाश्ता और कर लीजिए चाय और पोहा रेडी है। तो ये जो है नाश्ता इन लोगों को दे दिया है और अब हम भी अपने लिए नाश्ता जो है लगा रहे हैं। तो चाय थोड़ा ये लोग पोहे के नाश्ते के बाद लेते हैं, पर मैं साथ में ही लेती हूँ। इसलिए मैं अपना जो है नाश्ता थोड़ा 5 मिनट लेट, क्योंकि जब चाय बन जाए उसके बाद लूँगी। तो नाश्ता जो है सुबह का करने के बाद फिर दोपहर में आज जो है ना, सुमित कल आए हैं नोएडा से। तो एक क्या लेके आई है मेरे लिए गिफ्ट, वो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। इतना बढ़िया गिफ्ट है कि अभी दिखाऊंगी आपको। और ये पहले नाश्ता कर लें फिर उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये जो है मैं नाश्ता अपने लिए और इनके लिए, दोनों के लिए लेके जो है चली हूँ। और दोपहर के लिए मैंने राजमा जो है रात को नहीं भिगोए थे, तो मुझे याद आ गई अभी। तो मैं अभी जो है ना भिगो देती हूँ। जब तक नाश्ता वगैरह होगा, खाने का टाइम होगा, तब तक ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। तो गर्म पानी करके जो है इनको भिगो दूंगी। इनमें कुछ भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ एक नमक डालूंगी और पानी थोड़ा गर्म करके तेज़ करके, और कुकर को जो है बंद करके रख देंगे। क्योंकि जब जल्दी सुबह में हमें भिगोना होता है ना, तो फिर हमें कुकर में ही बंद करके रख देना चाहिए। क्योंकि उसमें फिर जो ना भाप जो है अंदर ही रहती है और फिर अच्छी तरह से ये फूल जाते हैं। तो ये देखिए क्या हालत हो रही है कपड़ों की, क्योंकि बारिश जो है ना हो रही है। और कपड़े भी धुले हैं, कल भी धुले थे, कल के भी है कुछ। तो अभी आज का जो है वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। दोस्तों, ये देख लो, ये जो है ना सुमित लाए मेरे लिए गिफ्ट। कितना बड़ा सा है ये, जैसे कपड़े भर भर के धोने के लिए। और ये देखो कपड़े, पता नहीं कब कब के इकट्ठे कर रखे हैं इतने सारे कपड़े। और आधे से ज़्यादा सुबह से धो चुकी हूँ, और धोने के बाद भी जो है इतने कपड़े जो बचे हुए हैं। ये देखो, पता नहीं कब से नहीं धोए, सारे जितने रखे थे ना सब निकाल के पहन डाले। और हो रहे हैं गंदे। और बारिश का मौसम ऐसा हो रहा है कि कपड़े ढंग से सूख भी नहीं रहे, पर थोड़ा ड्राई कर करके कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं। इतने रखूँ भी कहाँ, बिना धुले कपड़े भी नहीं रख सकती कहीं पे भी। तो ये हमारे लिए नोएडा से जो है ना गिफ्ट लेके आए हैं। ये देखो, मम्मियों को यही गिफ्ट मिलता है। और ये तो ये जो है कपड़े देखो, कितने सारे कपड़े, बैग भरे पड़े हैं इसके। जब से मतलब आने का था, कपड़े तो इसने धोए ही नहीं है अपने हाथ से, वैसे भी नहीं धोते हैं, कम धोते हैं। जब भी आता था मैं धो देती थी। अब की बार 1 महीने बाद आया है तो कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं। दोनों तीनों बैग जो है ना गंदे कपड़े भर के लाया है। तो कह रहा था मम्मी आपके लिए भी बैग लेके आया हूँ। खोल के देखे तो सारे गंदे कपड़े। तो वो पहले इसी के कपड़े सारे धोने वाली हूँ। ये देखो आप क्या कंडीशन हो रही है। और जबकि अभी आधे कपड़े मैं मशीन में पड़ गए हैं, कुछ धो दिए हैं। और ये इधर के अंदर की जो है बेडशीट वगैरह वो भी चेंज करने वाली हैं कई दिन। और क्योंकि बरसात में थोड़ा जल्दी जल्दी भी हो जाती हैं, थोड़ा मॉइस्चर रहता है, तो ये लगता है कि थोड़ा ना। और तो ये भी चेंज कर दूँ 2-3, कभी कभी ज़्यादा भी चल जाती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। और अब इधर की मैं अंदर की चेंज करने के बाद फिर बाहर के कमरे की है जब वो भी चेंज करनी है। तो पिल्लो कवर वगैरह हैं ये सारे चेंज कर दूँगी। तो थोड़ा सा
सुबह थोड़ा ये सफाई होती है, ये लोग सो रहे होते हैं जब वो आते हैं काम करने, तो फिर ये सो रहे होते हैं, तो फिर मैं इनको नहीं जगाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा लेट इनका रहता है। तो अब ये मैंने जो आधा काम है ना बाद में जो खुद कर लिया, और इसका बैग वगैरह भी खाली कर रही हूँ। बैग में सामान रखा हुआ है सारा, तो इन्हीं का जो अभी फैला पसरा है तो सारा उठा के सामान सब सेट कर रही हूँ कि इनके रख दूँ। तो दो दो तीन तीन बैग, मतलब बच्चे जैसे फैला लेते हैं ना, सारा सामान उनका फैला पड़ा रहता है, तो वो चीज़ फिर घर में समझ में ही नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो वो मैं सारा इनको खोल के, तो कह रहे इसमें लैपटॉप रखना है, इसमें ये रखना है, वो रखना है, और बैग इधर उधर पड़े हैं। तो अभी इन्हीं का जो सामान फैला पसरा है पहले उसी को एक सा कर दूँ। तो इनको मैं जो है ना एक ड्रॉयर जो है खाली करके मैंने कह दिया है कि एक ड्रॉयर तुम खाली करके ले लो अपना, उसमें पूरा सामान जो है वो आप तुम रख दो। तो कह रहे थे नहीं मेरा बैग में ही रखा रहने दो। तो देखती हूँ फिर मैं, अगर इनकी जो जो ज़रूरत की चीज़, एक्चुअली क्या होता है जो लैपटॉप में जब ये काम करते हैं ना तो इनकी लीड वगैरह जो भी होती हैं, चार्जर होते हैं, वो सारे इन्हें बैग में ही रखने होते हैं, तो तुरंत निकाल लेते हैं। तो ये जो बाहर का कमरा है तो यहाँ की भी मैंने बेडशीट जो है चेंज कर दी है आज, और दोनों कमरों की बेडशीटें चेंज कर दी हैं। और ये अब थोड़ी धूप निकल आई है, तो धूप निकलने पे क्या है ना, ये कपड़े स्टैंड बार बार अंदर करना, बार बार बाहर करना, और कपड़े ऊपर छत पे भी डाल के आए हैं, तो जब छत पे डाले हैं ना थोड़ा जल्दी सूख जाएंगे। और ये मैं उस दिन मार्केट गई थी जिस दिन ग्रोसरी लेने वेस्ट प्राइस से, तो ये गिलास जो है हम लोग लेके आए थे, बहुत बड़ा साइज़ का लस्सी वाला गिलास है, पंजाब में जो मिलता है। और ये जो है ना राजमा फूल चुके हैं, तो दोपहर का जो टाइम हो गया है अभी लंच का, तो ये राजमा आप देखो अभी मैंने भिगोए थे ना सुबह ही, तो ये फूल गए थे और इनको मैंने रख दिया बॉयल होने। और इधर जो है ये बॉयल हो गए हैं, और अब इधर में जो है तड़के का मैंने मसाला वगैरह तैयार कर लिया है। तो मैं इसमें जो मसाला यूज़ करती हूँ वो सुहाना का ही पैकेट यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये राजमा मसाला ना सुहाना का बहुत अच्छा जो है ग्रेवी वगैरह बनती है। छोले या किसी में भी है तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, अगर कोई ना मिले तो अलग बात है। तो ये मैंने पानी में भिगो दिया है। और ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो, क्योंकि किसी सब्ज़ी में डालते हैं किसी में नहीं डालते, थोड़ी अभी गर्मी भी है तो हल्का डाल देती हूँ, थोड़ा इन सब्जियों में टेस्ट आ जाता है। तो ये मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच जो है इसी मसाले में मिक्स कर दिया है, और इसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह मैंने पीस दिए। तो राजमा, और राजमा के साथ फिर बनते हैं चावल, आप लोगों को पता है, क्योंकि राजमा चावल का ही जोड़ है। तो मैंने उधर दूसरी तरफ जो है अभी राजमा बन रहे हैं, और इधर मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं। तो जो चावल हों या दाल हों, जब तक थोड़ी देर मैं आधे घंटे के लिए पानी में सोखने रख लेती हूँ तो वो अच्छे से थोड़ा बन जाते हैं ना। तो 15-20 मिनट के लिए पानी में मैंने चावल रख दिए हैं, और इधर जो है मसाला तैयार हो रहा है। तो ये दोपहर के खाने की जो प्रिपरेशन चल रही है, और इधर जो चावल ये रख दिए मैंने कुकर में। तो ये डाल दिया है मैंने नमक, तो साबुत नमक यूज़ करती हूँ, ये भी आपको पता है। तो नमक डाल के, और ये जो चावल है बनते, क्योंकि सादा चावल बच्चे नहीं खाते हैं, शुरू से इनको आदत पड़ी हुई है, तो ये नमक ज़रूर ही डालते हैं। हमारे यहाँ अगर सादा बना दो तो खाते नहीं हैं, तो जैसा खाना आप खाने लग जाते हैं वैसा ही स्वाद हो जाता है। तो इधर जो है मसाला ही कितनी बढ़िया ये ग्रेवी जो है मसाले की तैयार हो गई है, और इसने ऑयल जो है छोड़ दिया है, तो मसाला भुन गया पूरी तरह। और अब मैं जो इनमें राजमा में जो है ये मसाला मिक्स कर दूँगी, और तो मसाले, इस मसाले से इतनी अच्छी खुशबू आती है और इतने बढ़िया बनते हैं कि बिल्कुल मार्केट जैसे मसाले, मतलब जैसे राजमा चावल हम लोग खाते हैं ना होटल वगैरह में, और राजमा चावल है तो प्याज की सलाद और खीरे की, तो वो भी मैं साथ में कट करती जा रही हूँ। तो ये भी मैंने नींबू वगैरह डाल के सलाद भी तैयार कर दी है, और इधर जब तक चावल में सीटी लग रही है इधर पापड़ भी सेक के रख दे रही हूँ। तो ये दोपहर का जो है हम लोगों का लंच जो तैयार हो गया है। तो बस अब इन लोगों को थाली लगाने जा रही हूँ। तो राजमा चावल जो है बन के हो गए हैं तैयार, तो आप लोग देखो कैसे बने हैं। और ये बन गए हैं चावल, तो बस इन लोगों को भी लगा के दे दूँ थाली, और सभी लोग साथ में बैठ के चारों लोग खाना खाने वाले हैं। तो खाना आज ना शाम को, अब ये मैंने थोड़ा सा घी जो है 1-1 चम्मच सबके उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि गाय का घी होता है तो ये नुकसान नहीं करता है, तो इस वजह से ये सब्ज़ी में जो है मैं डाल देती हूँ। तो ये चांदी की जो वजह में ना कोलगेट में मैं यूज़ करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। वैसे आप लोग चांदी की जो चीज़ें हैं ना वो कोलगेट से साफ़ करते हैं, स्टील की हैं वो भी साफ़ करते होंगे। तो ये इतना काला इसमें से निकलता है ना, मैल निकलता है, तो इसको हम पेस्ट के लिए तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ करते हैं। आप देखो इतना हार्ड केमिकल है इसमें, तो मैं पेस्ट के लिए नहीं यूज़ करती हूँ, इसको क्लीनिंग के लिए करती हूँ। और ये देखो अभी थोड़ा सा मेरा मन किया कि ये तांबा मैंने पहली बार करके देख रही हूँ कि इसमें साफ़ होता है कि नहीं होता, तो इसमें मैंने लगा के जो है कोलगेट रख दिया है, और दूसरे बर्तनों में जब तक लगाऊंगी फिर देखती हूँ कि साफ़ होता है कि नहीं, क्योंकि ना
तावा पहली बार ही मैं करके देख रही हूँ। मैंने कभी नहीं किया है इससे, कोलगेट से। स्टील है, चांदी है, ये चीज़ें की हैं, पर मैंने कभी तावा जो नहीं किया है, पीतल नहीं किया है। तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को इसका क्या रिजल्ट निकलता है। वो अच्छा ही निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो वो भी आपके सामने है क्या है। तो पर मैंने ये धो के देखा, अब आपके सामने है ये। तो बहुत अच्छे से ये देखो, थाली बिल्कुल साफ़ हो गई है। और ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कभी होता है घर में कुछ पीताम्बरी वगैरह नहीं है या कुछ भी है, तो इसको आराम से यूज़ करके साफ़ कर सकते हैं। तो इधर ये चांदी भी साफ़ हो गई है, और इधर जो ये बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो आप कोलगेट है, कोलगेट से ना आपने चांदी तो कई बार साफ़ की होगी। और ये मैंने ना अभी कहाँ, तो मैंने चांदी की जो है पायल ये साफ़ की थी इसी कोलगेट से, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कोलगेट से साफ़ करते होंगे, क्योंकि ये एक बेसिक सी चीज़ है कि है ना, सबको पता है कि चांदी साफ़ हो जाती है। लेकिन आज ना मेरा मन किया, मैंने कहा आज जो पूजा के बर्तन थे, तो कभी नींबू भी नहीं होता घर में, पीताम्बरी भी नहीं होती है, और इतना इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल है कि चांदी को भी साफ़ कर देता है। तो फिर मेरा मन किया, मैंने कहा मैं इनमें लगा के देखती हूँ कि ये साफ़ होते हैं कि नहीं होते। तो आप देख रहे हो कि ये मैंने ना इससे कोलगेट से ही साफ़ किए हैं सारे बर्तन, और ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, क्योंकि ये डेली के बर्तन है पूजा के जो हम धोते हैं। और ये एकदम ये मतलब कोलगेट दांतों के लिए तो शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इतना हार्ड केमिकल है जो पीतल भी, तांबा और ये सब सारी चीज़ें जब साफ़ कर सकता है, तो सोचो हमारे अंदर जाता है तो कितना हानिकारक है। लेकिन है ना, ये सफाई के लिए बहुत अच्छा है। एक प्रूफ हुआ है मुझे, इससे स्टील तो साफ़ करते ही हम लोग, वॉश बेसिन की जो टेप वगैरह वो भी साफ़ करते हैं। तो ये चीज़ है ना जो मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे अचानक से आया मन में कि इसको लगा के देखती हूँ। तो ये आप देखो पूरी तरह से ये जो ना साफ़ हो गई है। अभी मैं आपको ना इस तरह से करके दिखाती हूँ कि कितनी हो रही है। और ये देखो, तो आप ये बर्तन भी साफ़ कर सकते हो इससे, ये पीतल तांबा भी साफ़ हो जाता है। ये हो गए कोलगेट से साफ़। तो दोस्तों आज जो है, आज ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये जो ना डबल साइडेड टेप जो है बहुत काम आता है, और ये मैंने पहले भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ, और तो ख़त्म हो गया था, फिर मैंने ये दोबारा मंगाया है। तो इसको हम कई बार किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन जितना ये वॉल पे बताते हैं ना, तो आप वॉल पे कभी भी हैवी चीज़ मत टांगना है। इसको लगाने के बाद मैंने इसको यूज़ करके देखा था, तो वो मुझे सही नहीं लगा। कि कई बार दिखा देते हैं कि हमने फ़ोटो टांग दी या कोई सीनरी टांग दी इस टेप से लगा के, तो ये आप रिस्क बिल्कुल मत लेना अगर शीशे की है तो ये वॉल पे इतना ज़्यादा मुझे तो नहीं मतलब इससे मुझे सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं कि वॉल पे। लेकिन हाँ, वैसे छोटे मोटे काम के लिए या कुछ चिपकाने के लिए नॉर्मली जो है हल्के वेट के लिए, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो मैं इसको आज कहाँ यूज़ करने वाली हूँ आप लोगों को बताऊँगी। तो ये जो मैंने ये बनाया था ना, छोटा सा एक डब्बा रखा हुआ था, तो इसको आज मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ये छोटे छोटे से जो फ्लावर है ना, मेरा एक मंच था, काफ़ी पुराना हो गया, तो मैंने उसी में से इसको जो है निकाल लिया है। ये इस तरह से इसको मैंने कर लिया है, बहुत ज़्यादा अभी नहीं है मेरे पास, और अगर मार्केट से लाऊंगी या इसमें कुछ और होगा तो फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। और ये मैंने थोड़ा सा ले लिया है पेपर, तो इसके अंदर जो है मैं डाल के रख इस तरह से। अब इसको मैंने रबड़ से ना इस तरह से तीनों को, और एक दो होंगे तो फिर मैं दोबारा इसमें डाल दूँगी, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा बड़ा उसमें से नहीं निकाला है। तो ये मैंने इस तरह से इसको कर दिया है, तो ये कॉर्नर में कहीं भी यूज़ में आ जाएगा, तो अभी मैंने कर दिया। और ये जो गुद्दा मैंने मंगवाए थे बहुत हल्की रेंज में थे, ये 100-150 रुपये के ये आए थे। तो इनका जो है ना, इसके इन पे अगर जो धूपबत्ती रखते हैं तो नीचे से वो होल होती है, इनकी अगरबत्ती अलग होती है, तो इसमें से जो है वो धुआं सा बहता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले वीडियो में किसी ने आपको दिखाया भी होगा, लेकिन ये थोड़े से जो है क्रैक हो गए थे। तो मैंने अभी इनको क्या है, इसमें अगर वो धूपबत्ती नहीं मंगा पाती हूँ तो फिर मैंने क्या किया, इसको कहाँ पे यूज़ करना है इस टेप के साथ, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए आप मेरे साथ। तो ये जो है ना, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, और कहीं जगह नहीं थी, और यहाँ पे अच्छा भी लग रहा था स्टेज के पास। तो ये मैंने डबल साइडेड जो टेप है उसको चिपका के और यहाँ पे इसको सेट किया है। तो आप लोगों को ये देखिए, तो बहुत अच्छे से ये जो है ना सेट हो जाता है, और गिरेंगी नहीं चीज़ें, क्योंकि ये मैंने स्टेयर्स के ऊपर ही लगाया है। इस वजह से इसमें जो डबल साइडेड टेप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसको भी मैंने नीचे इसको जो टेप है ना, थोड़ा निकालने में दिक्कत हो रही थी, तो इसको निकाल के चिपका दूँगी ना,
तो फिर ऊपर से क्या है, गिरने का भी डर नहीं रहता है। तो इसको भी मैंने इस तरह से यहाँ पे धीरे से सेट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखो अब कितना अच्छा लग रहा है ये यहाँ से। हाँ, दोस्तों आज जो मैं जो है ब्लॉग का एंड यहीं करने वाली हूँ। और मैंने आप लोगों को 2-3 चीज़ें जो है मैंने दिखाई हैं, तो वो आप पूरा वीडियो में देखिएगा और बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। तो मैं आज आप लोगों से यही इजाज़त लेती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को ज़रूर देखते रहिए मेरे वीडियो को। और जो फेसबुक पे देखते हैं ना, वो भी चैनल को, यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, तो वो उनको पूरा जो वीडियो है ना, रील में जो थोड़ी चीज़ें होती हैं वो पूरा वीडियो जो देखने को आपको ब्लॉग में मिलेगा। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ। राधे कृष्णा, जय श्री राधे।